तो मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर उद्धव ठाकरे के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और इस खबर को सुनने के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी। खबर संजय राउत को लेकर है और सामने आ रहा है कि संजय राउत की एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बहुत बड़ी डील हो गई है और बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। तो आपको भी इस खबर की पूरी सच्चाई दिखाते हैं, पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। क्या वाकई में राउत उद्धव ठाकरे का साथ और पार्टी दोनों छोड़ देंगे? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में लगातार खबर आ रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। बार बार उनकी मीटिंग भी हो रही है। बार बार राज ठाकरे मातोश्री आकर उद्धव ठाकरे से कई घंटे की मुलाकात भी कर रहे हैं। अब इस खबर से जहां एक तरफ हो सकता है कि उद्धव की पार्टी के कुछ लोग बहुत खुश हो, लेकिन अंदर खाने खबर है कि संजय राउत इन मीटिंग से, इन मुलाकातों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान भी सामने आया है। इससे तो बिल्कुल पूरी तरह साफ हो गया है कि संजय राउत की बहुत बड़ी डील चल रही है और अगर ये डील फाइनल होती है तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। दरअसल संजय निरुपम ने बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों का साथ छूट गया है। अब उद्धव मनसे की बैसाखी का सहारा लेकर चलना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी खड़ी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो राज ठाकरे को साथ लाना चाहते हैं और चमत्कार के सपने देख रहे हैं। संजय निरुपम ने यहाँ पर ये भी कहा कि मुझे अंदर से पता चला है कि उद्धव के सबसे करीबी कहे जाने वाले संजय राउत राज ठाकरे से चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं और उन्हें राज ठाकरे का साथ पसंद भी नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपको पक्की खबर बताता हूँ कि बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब यहाँ पर संजय निरुपम ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन निरुपम ने इशारों में ये बात कह दी कि अब एकनाथ शिंदे की पार्टी में एक संजय नहीं बल्कि दो संजय जल्द ही नजर आएंगे। अब यहाँ पर संजय निरुपम ने संजय राउत का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि दो संजय, यानी कि खुद संजय निरुपम और हो सकता है कि संजय राउत दोनों ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में नजर आएंगे। संजय निरुपम ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे को धमकाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी कागज लेकर आ जाए, आधी संपत्ति भी लेकर आ जाए, लेकिन फिर भी उनकी हालत विधानसभा चुनाव में जैसी हुई थी वैसी ही स्थानीय निकाय चुनाव में भी होगी और अब तो और बुरी होगी, क्योंकि उनके सबसे करीबी और सालों से उनके साथ रह रहे एक बहुत बड़े व्यक्ति जल्दी उनका साथ छोड़ने वाले हैं। और जैसे ही ये ऐलान होगा तो उद्धव ठाकरे अच्छी तरह समझ जाएंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव में वो कमर को सीधी रखकर खड़े रहने लायक नहीं बचे हैं। संजय निरुपम ने आगे कहा कि संविधान के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है। जब संविधान पर भरोसा नहीं है तो संविधान बचाओ रैली क्यों निकालते हो? संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के रक्त के वारिस हो सकते हैं पर विचारों के वारिस नहीं है। एकनाथ शिंदे उनके विचारों के वारिस है, तभी तो वो आज डिप्टी सीएम है और उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं है। और जिसमें थोड़े बहुत भी बाला साहब ठाकरे के विचार हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और बहुत बड़ा नाम अब आप सबके सामने आएगा। आप सब हैरान रह जाएंगे कि आखिर इस व्यक्ति ने उद्धव ठाकरे का साथ क्यों छोड़ दिया। और जब आप हैरान रह जाएंगे, जब आपको ये खबर मिलेगी, तो आप इसी बात को याद रखना कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों के वारिस है, इसीलिए वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं। अब संजय निरुपम ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे पे कई बार कीचड़ उछाला, कई आरोप लगाए, लेकिन संजय राउत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और संजय राउत को लेकर इशारों में कह दिया कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रभावित है, इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे और बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का दामन थाम लेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे? क्या वाकई में संजय राउत एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लेंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो वरिष्ठ शिवसेना नेता रामदास कदम के बाल ठाकरे के निधन से जुड़े सनसनीखेज दावों को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। उन्होंने ये दावा दशहरा रैली में किया था। उनके दावे के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में आरोप प्रत्यारोप ज्यादा ही बढ़ गए हैं। रामदास कदम ने आरोप लगाया था कि बाल ठाकरे के निधन की औपचारिक घोषणा 2 दिन बाद की गई और उनके मृत शरीर को जबरदस्ती यातनाएं देने के लिए
2 दिन तक रखा गया और उनके उंगलियों के निशान तक उद्धव ठाकरे पर लेने के आरोप रामदास कदम ने लगा दिए। अब इतने बड़े आरोपों के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता बुरी तरह बौखला गए हैं और खुद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगे आकर कहा कि रामदास कदम गद्दार है, नमक हराम है। रामदास कदम पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं गद्दार और नमक हराम पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। तो वहीं उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ शिवसेना नेता अनिल परब ने अपने देवता बाल ठाकरे के बारे में झूठे दावे करने के लिए रामदास कदम के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने कहा क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने वाला कोई भी मुआवजा बारिश से प्रभावित किसानों को दे दिया जाएगा। वहीं संजय राउत तो 2 कदम आगे निकल गए और संजय राउत ने तो कह दिया कि ये सब कुछ उद्धव ठाकरे के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोलने की मंशा है। संजय राउत यहीं पर नहीं रुके। संजय राउत ने रामदास कदम पर व्यक्तिगत हमले भी करना शुरू कर दिया। संजय राउत ने कहा कि रामदास कदम के इन दावों का नार्को टेस्ट कराया जाए और उनसे पूछा जाए कि 1993 में उनकी पत्नी की मौत कैसे हुई थी। संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि रामदास कदम ने उनकी पत्नी की मौत के बाद में कहानी सुनाई थी कि उनकी पत्नी चूल्हे पर खाना बनाते समय जल गई थी। संजय राउत ने कहा कि उनकी पत्नी जल गई थी या फिर उन्हें जला दी गई थी। इस बात की जांच अब 32 साल बाद होना बेहद जरूरी है, क्योंकि रामदास कदम कहते रहे कि उन्होंने उनकी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं था और उनकी पत्नी जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? संजय राउत ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि 32 साल पहले 1993 में उनकी पत्नी की मौत कैसे हुई, इस मामले की जांच होनी चाहिए और जांच में अगर रामदास कदम दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। अब संजय राउत ही नहीं बल्कि अनिल परब ने भी आश्चर्य जताया कि अगर कदम को लगता है उद्धव ठाकरे एक बुरे व्यक्ति हैं, तो वो 2014 से लेकर 19 तक देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिवसेना से मंत्री बनने के लिए सहमत क्यों हो गए थे। अनिल परब ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने ही कदम के बेटे योगेश कदम को मैदान में उतारा था। अगर उद्धव ठाकरे इतने ही बुरे हैं तो रामदास कदम खुद और उनके बेटे उनके साथ 2019 तक क्यों जुड़े रहे। अब रामदास कदम ने बाल ठाकरे के अंतिम क्षणों को लेकर जो भी आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए, उन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन रामदास कदम ने जो भी आरोप लगाए हैं, जो भी खुलासे किए हैं, वो वाकई में काफी सनसनीखेज हैं। क्योंकि रामदास कदम ने कहा है कि बाल ठाकरे के मृत शरीर को 2 दिन तक रखा गया था। 2 दिन बाद उनके निधन की सूचना सार्वजनिक की गई थी और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने प्रॉपर्टी के लिए उनकी उंगलियों के निशान तक लिए थे। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज दावे हैं। इनमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन अब संजय राउत ने जो रामदास कदम पर आरोप लगाए हैं वो भी कम नहीं है। संजय राउत 32 साल पहले की घटना पर पहुंच गए और रामदास कदम पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने खुद अपनी पत्नी को जलाकर मारा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में 32 साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा? अब ये सब आरोप रामदास कदम के पास भी पहुंचे और रामदास कदम का साफ साफ कहना है कि वो संजय राउत और अनिल परब के खिलाफ मानहानि का केस ठोकेंगे, बड़ा केस ठोकेंगे, जिसके बाद ही संजय राउत की बोलती बंद होगी, अनिल परब की बोलती बंद होगी। खैर इन आरोपों में कितना सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत का स्तर जितना गिर चुका है वो वहाँ की जनता सब कुछ देख रही है। कोई किसी के मृत पिता को लेकर आरोप लगा रहा है तो कोई मृत पत्नी को लेकर आरोप लगा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के इस गिरते स्तर पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में कुर्सी के लिए कोई इतना ज्यादा गिर सकता है, इतने घिनौने आरोप लगा सकता है, या फिर इन आरोपों में वाकई सच्चाई हो सकती है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।